वेलकम टू आवर चैनल वाइट स्पिन विद ओम। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। फायर हूँ मैं। बिल्कुल सही। फायर इन फाइनेंशियल टर्म्स मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। फायर, हर कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी चाहता है। हर कोई चाहता है कि फ्यूचर में वो इतना कॉर्पस तैयार कर ले। कॉर्पस मींस वो अमाउंट जिससे हम फाइनेंशियली विड्रॉल लेते रहें और हमें कुछ भी काम करने की ज़रूरत ना पड़े, आगे की हमारी इंडिपेंडेंसी जो है फाइनेंशियली जो है वो पूरी हो जाए। बट थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा डिसिप्लिन भी चाहिए। कैसे इसको कर सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि हर किसी की अपनी अपनी पेइंग कैपेसिटी है, हर किसी की अपनी अपनी इनकम है और उसी हिसाब से वो अपने खर्चे करता है, उसी हिसाब से वो सेविंग करता है। तो पहले तो उसे ये समझना होगा कि जो भी वो इनकम करता है उसमें कैसे वो कितना बचा सकता है, क्योंकि ये भी सही नहीं है कि हम अपना सब कुछ सेविंग में डाल लेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो हमें तो ये मानना पड़ेगा कि पहले हमारी इनकम कितनी है, खर्चे करने के बाद कितना हम सेविंग कर सकते हैं और किस तरीके से उस सेविंग को एक सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन करने के बाद उसमें थोड़ा डिसिप्लिन के साथ लगातार इन्वेस्ट करते रहना है। लेकिन इनसे पहले आपको कुछ कैलकुलेशन करने रहते हैं करंट सिचुएशन के हिसाब से, कि सपोज लेट्स सी कि आज आपको एक बजटिंग करके ये देखना रहेगा कि आपके हाउस होल्ड खर्चे कितने हैं। इनकम से उन खर्चों को घटाने के बाद कुछ आपने इमरजेंसी के लिए पैसा रखा हुआ है और कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट किया है फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना रहता है कि अगर आज की टाइम पे हमारे पास कितना पैसा हो जिससे हम रेगुलरली हर महीने निकाल सकें विड्रॉल की फॉर्म में और हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हो जाए, वो हम पहले आज की टाइम पे कैलकुलेशन करेंगे। फिर हमें इसके ऊपर एक बहुत बड़ा दानव है, उसका भी ध्यान रखना है। दानव मीन्स इन्फ्लेशन, महंगाई। क्योंकि जैसे आज हम प्लान कर रहे हैं, आगे हमारा रिटायरमेंट हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जिस किसी की भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर वर्क टाइमिंग के बाद, जो उतनी वर्क टाइमिंग वो निपटा लेगा अपने वर्किंग लाइफ की, उसके बाद फिर वो रिटायरमेंट की तरफ कदम बढ़ाएगा। तो उस हिसाब से हमें वो कॉर्पस सेलेक्ट करना है। इन्फ्लेशन का भी उस पर इम्पैक्ट डालते हुए देखना है कि कितना कॉर्पस निकलेगा और फिर उसके बाद हमें ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है कि उस अमाउंट से हम विड्रॉल लेते रहें, एक पेंशन फॉर्म में लेते रहें, जिससे कि हमारी लाइफ चलती रहे। बट इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमें प्रोडक्ट का सिलेक्शन बहुत सावधानी से करना है और हमें उस डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके सामने ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और इसमें डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हमारे सामने एक ऐसे न्यूज़ या रूमर्स आते हैं कि आप आज पैसा डालिए, साल भर में पैसा डबल, या पिछले लास्ट ईयर में किसी ने 50%, 60% का रिटर्न दिया तो हमने सारा पैसा उठा के उसमें डाल दिया। हर प्रोडक्ट के रिटर्न के साथ रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर एसेस करिए, पहले आप प्रॉपर अपना गोल सेट करिए, फिर उसके बाद फायर के बारे में सोचिए। क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हर किसी को चाहिए, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, हर किसी की अपनी अपनी इनकम है, हर किसी के अपने खर्चे हैं, उसी हिसाब से वो सेविंग करता है। तो मेरा मानना ये है कि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करिए, रेगुलरली आप एक इस हिसाब से इन्वेस्ट करिए, एक ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन करिए कि जिसमें ये दिखाई दे कि रेगुलर टाइम पे आपकी इनकम मिलेगी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते समय जो भी उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट का रेगुलेटर, आइदर अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो IRDA, और अगर म्यूचुअल फंड लेते हैं या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं या किसी अदर प्रोडक्ट, तो उसका रेगुलेटर जैसे सेबी है, वो ये कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट का सिलेक्शन करने से पहले उसके प्रोडक्ट के बारे में सभी नियमों को, सभी क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, उनको प्रॉपर पढ़िए, अपना रिस्क प्रोफाइल भी ज़रूर करिए। क्योंकि अगर ये सब आप नहीं करते हैं तो आप गलत प्रोडक्ट के चक्कर में ट्रैप में फंस सकते हैं और कई बार ये भी हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा लॉस भी होना। तो आज के लिए इतना। फायर कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट में,
और बाकी आगे फिर कुछ और भी होगा तो नमस्कार।